जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं, सूचियां बनना तैयार हो गई हैं और कार्यकर्ता सड़कों पर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निकल पड़े हैं। और साथ ही साथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में कई छोटे बड़े दलों में आपसी मुकाबला इस बार नजर आ रहा है, मगर जम्मू के मैदान में इस बार भी लगता है सीधा मुकाबला कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। और एन मौके पर कांग्रेस ने अपना जम्मू कश्मीर का प्रधान भी बदल दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या होगी रणनीति, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा महासचिव उदय भानु जी, जो खुद जम्मू से आते हैं और खुद चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उदय जी, सबसे पहले तो चुनावों का ऐलान हो गया, एक नेता को जिस चीज का इंतजार होता है वो आ गया है। खुशी आपके चेहरे पर लग रही है कि कांग्रेस तैयार है, मगर एन मौके पर प्रधान बदल दिया गया। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? एक वो हायर कमांड का लीडरशिप का डिसीजन है और कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जो भी लीडरशिप जिसको भी प्रेसिडेंट बनाती है और जो डिसीजन लेती है, हम उसको और सशक्त करने का और उस मजबूती देने का उस डिसीजन का काम करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि करा साहब के बनते ही और ज़्यादा मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को और अच्छा होगा रिजल्ट कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनावों में देगी। मेरे सहयोगी पवन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पवन जी, सीधी सी बात है, आप 96 से लगातार सभी विधानसभा चुनाव कवर करते आ रहे हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं। कांग्रेस को इन चुनावों में आप किस तरह से देख रही हैं एक पत्रकार की हैसियत से? देखिए, इस समय जो वैक्यूम जम्मू कश्मीर के भीतर बना हुआ है, 10 साल से चुनाव नहीं हुए, लोगों के लोकल मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को उम्मीद थी कि उपराज्यपाल प्रशासन के बीच, अगर कहा जाए तो बीजेपी की सरकार आप कह सकते हो, कि ये मुद्दे जो थे लोकल, जिसमें बिजली, पानी, टोल प्लाजा, जितने भी मुद्दे हैं, वो उनसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी थी। अब चुनाव आ गए हैं, अब लोगों को उम्मीद है कि हम पिछले 10 साल से जो हम भुगत रहे थे, अब हम चेंज करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनावों की अगर आप बात करो तो दोनों सीटों पर जो जम्मू संभाग की है वो भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन वो मार्जिन नहीं मिल पाया जो पिछले चुनाव में था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस की जिस तरह से पकड़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है देश में भी, और उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में भी इन चुनावों में देखने को मिलेगा जरूर, बशर्ते कि कांग्रेस पहले वाली नीति पर काम ना करे। वो पहले वाली नीति से आपका क्या मतलब है कि कुछ टिकट आवंटन में? देखिए, क्या है कि बड़ा क्लियर सा फंडा है कि मैं अभी पढ़ रहा था, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इलाहाबाद में एक बार भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि 33% जब यूथ लोकसभा के अंदर आके बैठेगा तो देश की तकदीर अपने आप बदल जाएगी। तो शुरुआत घर से करनी चाहिए। आप दीजिए ना जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार 33% युवाओं को टिकटें। आपके पास बहुत लड़के हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी तो यूथ ही हैं, पिछले कई सालों से है। नीरज कुंदन है, प्रणव सुगोत्रा है, बरिंदर सिंह है, बहुत से लड़के हैं, तो यूथ लाइए इनको बात। अब आप कहोगे कि हमें फिर उसी सीट के ऊपर फिर वही 75 ईयर ओल्ड 75 ओल्ड बंदा लाना है, तो लोग भी कहते हैं इनको पहले भी देखा हुआ है। नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरे अगर नीति के तहत काम करेंगे तो बदलाव होगा। उदय भानु जी हमारे साथ हैं और युवा कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं। युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रधान भी रह चुके हैं आप, उदय जी। क्या लगता है इस बार 90 में से कितनी सीटों पर युवा चेहरों को उतारेगी कांग्रेस? आपको तो पता होगा, सूचियां तो बन रही होंगी। काफ़ी लोग, काफ़ी नए चेहरों को मुझे लगता है इस बार मौका मिलना चाहिए। और मेरा स्टार्टिंग से ही एक चीज़ मानना है कि हम जो राजीव जी ने जो कहा कि राजीव जी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है युवाओं को मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि 33% भी क्यों, अगर युवा डिजर्विंग अगर 50% भी हैं तो 50 को मिले। हाँ, अगर यहाँ पे अगर कम है तो कम मिले, लेकिन उनकी सिर्फ कोटा नहीं, उनकी काबिलियत पे भी उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको मौका मिलना चाहिए। और बहुत युवा जो हैं भारतीय युवा कांग्रेस से, और वैसे भी जो मेन कांग्रेस में वो लोग जो 40 साल के हैं या उसके आगे पीछे के हैं, बहुत लोग अभी काम कर रहे हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। और इस बार लोगों ने जिस तरह से रुझाव भी आ रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव अगर लोगों ने, जम्मू के लोगों ने मूड बना लिया है, तो अच्छे अगर युवा नेता और युवा कैंडिडेट मिलेंगे तो बहुत फायदा कांग्रेस को होगा। बाकी आगे जो भी हाईकमांड का फैसला होगा वो तो हम किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी?
मुद्दे जम्मू के साफ हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेट्स हर एक जम्मू के घर पे लग चुकी है। अगर यहाँ बदलाव नहीं होता, बीजेपी की सरकार आती है, जो कि आना पॉसिबल नहीं है, तो हर घर को टैक्स अपने ही घर का, हमारे बुजुर्गों की जमीन, अपनी मेहनत से बनाया हुआ मकान और किराया बीजेपी वालों को देना पड़ेगा। यहाँ पे बिजली का बिल 200-300 रुपए कांग्रेस के टाइम आता है, आज वो हजारों में आ रहा है। हम हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिश्रीवाला, पुरखू, जानीपुर, बरनाई, हर जगह लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ बिजली का बिल कम आता था, वह ज्यादा आ रहा है। एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 8,000 रुपया पेंशन है महीने की और जो बिल है वो 9,500 आ गया, वो घर कैसे चलाएंगे। तो क्या मजबूरी रही है। ऐसे ऐसे घर जो एक कमरे का घर है और ना कूलर है ना एसी लगा है, वहां 19,000 रुपये रेंट आया है। तो ऐसा क्या बदलाव कर दिया बीजेपी वालों ने। 25 MLA जो भेद बन के भेजे थे कि जो यहाँ 200-300 बिल आ रहा है, वहां 19-19, 20-20 हजार बिल आ रहा है। इस बदलाव के लिए क्या वोट डाले थे बीजेपी वालों को जम्मू के लोगों ने। तो लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर पानी की अभी वेटिंग में खड़े हैं। इलेक्शन होते ही फिर वो स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की जाएगी। 1-1.5 हजार पानी का महीने का बिल आएगा। और अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो एटलीस्ट पानी तो रोज आएगा, तो वो हम स्मार्ट मीटर जब बिजली के लग रहे थे तो हम ये सोच रहे थे चलो बिजली थोड़ी महंगी हो जाएगी, लेकिन पावर कट नहीं होंगे। पावर कट तो पहले से भी ज्यादा हो रहे हैं। फर्क इतना है कि बिल जो है वो 10-10 गुना ज्यादा महंगे आ रहे हैं। तो पानी में भी वही होगा कि पानी 10-10 दिन बाद आएगा, लेकिन बिल यहाँ पे साल का 1,000 देना पड़ता है, वहां महीने का देना पड़ेगा। तो हर जगह से जो डोगरे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं, कोई जो 30 साल का बच्चा था 10 साल पहले, आज वो 40 पार कर चुका है और उसको रोजगार का कोई मौका नहीं मिला। एक आधा कोई मौका मिला भी पेपर फॉर्म भरने का, जैसे SI के फॉर्म से, तो उसके पेपर लीक कर दिए बीजेपी वालों ने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो हर एक वो बच्चा जिसके पेरेंट्स के पास काला धन नहीं है, 20-30 लाख बीजेपी के नेताओं की जेब में डालने के या उनके जो एजेंट्स हैं उनको डालने के नहीं है, तो क्या वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। हर जगह वहीं करप्शन है। 70 से ज्यादा पेपर लीक केस पिछले 10 साल में पूरे देश भर में हुए हैं और जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं है। तो अगर ये युवा सड़कों में है, गरीब लोग सड़कों में है, मिडिल क्लास सड़कों में है, तो किसके लिए, किसके हित पे काम किया इन्होंने। उदय जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है, ये मुद्दे तो हैं, मगर कहीं ना कहीं वोटर क्या कांग्रेस की तरफ टर्न हुआ है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी देखना इन चुनावों में खासतौर पर। पवन जी, आपसे सवाल है, पिछली बार 2014 में चुनाव जम्मू कश्मीर में असेंबली के हुए थे, 10 साल हो चुके हैं, तब 12 सीट्स कांग्रेस की आई थी, सबसे मुख्य पार्टियों में सबसे नीचे रही थी। उससे नीचे तो क्या ही कांग्रेस जाएगी। आपको क्या लगता है उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार कितना बेहतर होगा? क्योंकि एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में पिछले 5 सालों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर बीजेपी ने अपनी कैंपेन की है, 370 को भुनाया है पूरी तरह चुनावों में, उसके साथ साथ कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस की जो कई समय में दिग्गज कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद, जम्मू से श्यामलाल शर्मा पार्टी छोड़ के चले गए, मदन लाल शर्मा अब रहे नहीं, तो कांग्रेस को जो नेता छोड़ के चले गए उसका नुकसान होगा या लाभ होगा? पवन जी, कैसे देखते हैं आपको इन चुनावों में कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इसमें 2 पहलू है। जैसे अभी उदय कह रहे थे कि जम्मू के लोकल मुद्दे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे हैं। आप कांग्रेस विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों को उजागर करेगी, लेकिन कांग्रेस की जो भीतरगात की लड़ाई है, जो अंदरूनी लड़ाई है, उसको नुकसान न कहीं हो जाए। क्योंकि कांग्रेस के भीतर अगर आप देखोगे, गुलाम अहमद भी बकार सूर दोनों की आपस में बनी नहीं, अब करा गए हैं, अब आगे करा सब। और सबसे मुझे एक चीज समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर को शायद उस तराजू के उसमें नहीं लेता है जहां पे उसको बाकी स्टेट्स को लेना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लगता, गुलाम नबी आजाद को अगर छोड़ दे, उन्हें भी तो कश्मीर ही केंद्रित पार्टियों का लीडर माना जाता रहा है, कि जम्मू से कोई कांग्रेस का प्रधान नहीं बना है। ये सवाल मेरा उदय जी से भी होगा कि क्यों नहीं जम्मू के किसी व्यक्ति को कमान सौंपी गई। जो कांग्रेस के अंदर भीतर की कला चल रही है, पिछले अभी की नहीं, पिछले 10-12 साल से उतार चढ़ाव कांग्रेस के अंदर हुए, आपस में नहीं किसी की बन पाई, बहुत से लीडर छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी लेकर आ गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो कला है उसका नुकसान नहीं होगा इस बार? देखिए, आपने जितनी चीजें गई, कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कश्मीर के थे इसलिए हम छोड़ के गए, या कुछ भी प्रॉब्लम थी। जब वो सत्ता में थे, मंत्री थे, तब अगर वैसे प्रेसिडेंट थे तब उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब सत्ता चले गई तो शायद तकलीफ क्यों सामने आई वो मेरे समझ के बाहर है। हाँ, यहाँ तक आपने कहा कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, संगठन में भी कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू के भल्ला साहब हैं, इस पर ताराचंद जी को भी इसमें ऐड किया। हाँ, कंफर्म मैं उसी पे आने वाला था।
अगर मैं 2002 की बात करूं, ज़्यादा पहले नहीं जाता क्योंकि युवा हूं तो इतना ज़्यादा पीछे नहीं, 2002 से बात करूं, हमारी सरकार पीडीपी के साथ बनती है और सरकार में कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट थी उस टाइम पे थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो जम्मू के पंडित मंगत राम जी को दिया। उसके बाद 3 साल के बाद जब परिवर्तन होता है तो आपने, चलो आपका मानना नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि सूबा जम्मू सूबे में ही डोडा पड़ता है, तो जम्मू से ही गुलाम नबी आजाद को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद फिर से जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के पास जो सरपरी सबसे ऊपर पोस्ट जो सरकार में थी वो थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसमें भी ताराचंद जी पूरे 6 साल तक रहे। तो मेरा मानना है 2002 से जब से मैं देख रहा हूं सरकार में सबसे बड़ा हाथ तो जम्मू के नेताओं को ही कांग्रेस ने मौका दिया। सरकार तो आती जाती रहती है ना, सरकार कभी इलेक्शन हुई तो आई गई, लेकिन संगठन के भीतर ये कोई ऐसा पद जिसे जम्मू वाले ये कह सके कि भाई हमारा प्रधान। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संगठन तो परमानेंट है, सरपरी है, वो होना भी चाहिए। तो हाँ, अगर उसमें नहीं हुआ तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं होगी कि आने वाले समय में जम्मू से कोई प्रेसिडेंट भी बने। अब यूथ कांग्रेस में भी ऐसे होता था कि कभी कहते थे जम्मू से नहीं बनते थे, लेकिन योगेश सानी जी रहे, शाहनवाज जी पुंछ से थे, प्रणब जी थे जम्मू से थे, मैं खुद जम्मू से था, अभी जो आकाश है वो भी जम्मू से है। यूथ कांग्रेस में लगातार जो पोस्ट है वो जम्मू के लोगों को मिली और मैक्सिमम फ्रंटल जितने भी हैं और जो मेन पोस्ट है वो जम्मू के लोगों के पास हैं। एक अगर वहां भी चले गई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर संगठन का अगर कश्मीर को अगर अभी दिया, अगर उस समय में दिया, वो शायद ये भी देखा होगा क्योंकि सरकार में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो जम्मू के नेता के पास है। तो एक तरफ से हमारी कांग्रेस का ये भी नहीं है कि अगर पूरा किसी को अनदेखा किया जाए। अगर संगठन में अगर किसी को प्रेसिडेंट का दिया होगा तो उसका मतलब ये भी है कि सरकार में अगर जो सरकार है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट जो है, चाहे डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो जम्मू को देते हैं। तो अगर मान लो अगर कश्मीर का अगर सीएम बनता है तो हो सकता है संगठन वाला जो है वो जम्मू से बन जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए कितना अहम है ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं, मगर जो हम जानते हैं, जितना हमने कवरेज किया है, कि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका कश्मीर और जम्मू दोनों जगह वर्चस्व रहा है अच्छा खासा। वहां भी इनके अच्छे नेता रहे हैं, जम्मू भी, मगर पिछले कुछ सालों से कुछ ना कुछ पकड़ दोनों जगह कम होती जा रही है। इस बार जो चुनाव है विधानसभा का, कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर कोई गठबंधन की बात चल रही है? क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उन कुछ नेता कांग्रेस के उनसे मिले थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि हाई कमांड से बात करेंगे, उसके बाद ही फाइनल फैसला लेंगे। तो क्या अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में या फिर गठबंधन के लिए बात चल? देखिए, ये तो मेरे ऊपर नहीं है, तो हाई कमांड जैसे की जानकारी होगी उस बारे में, या यूथ कांग्रेस लीडर, एज ए कांग्रेस लीडर आपने क्या विचार दिए दिल्ली में? क्योंकि आपकी भी बात सुनी जा। मेरा पर्सनल विचार कुछ भी हो सकता है, वो जो हम एक बंद कमरे में देते हैं उसको, वो मैं इलेक्शन के बाद जरूर बताऊंगा, मैं हर जगह कहता हूँ, लेकिन क्योंकि संगठन सब पर ही होता है तो वो मैंने बात जरूर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हाईकमांड की बात है, हमारी लीडरशिप जो तय करेगी, स्टेट के प्रेसिडेंट इंचार्ज जो तय करेंगे, ये उनसे आप सवाल पूछें तो ज़्यादा बेटर है। जो हमें मौका मिलेगा हम उसमें जी जान लगाएंगे, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। और यहाँ तक कांग्रेस की बात है, बीजेपी को, लोगों को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा पकड़ जो है जम्मू में बना ली है। और ये बीजेपी को आज से नहीं पता है, ये काफी 2-3 सालों से बीजेपी को समझ आ गया कि उनकी जमीन जो खिसकती जा रही है और कांग्रेस जो है जमीन यहाँ पे बना रही है। वही कारण था कि जम्मू लोकसभा में पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है, जम्मू जो लोकसभा उससे बाहर निकाला गया। अगर जम्मू और पुंछ और राजौरी आज की डेट में, जैसे मदन लाल शर्मा जी जीतते थे तो अगर वहां से वोट आते थे, पिछली बार 2019 में जो वोट पड़े, अगर पुंछ और राजौरी आज की डेट में जम्मू लोकसभा में होता तो भल्ला साहब कम से कम 2 लाख की वोटों से जीते हुए थे। देखिए, कांग्रेस इससे गदगद है कि कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है जम्मू रीजन में, मगर एक चीज है, जीत तो नसीब, जीत का स्वाद अभी भी नसीब नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इस बार 43 सीटों में जम्मू रीजन में कितनी ऐसी सीटें हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी? बहुत, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। और वो लोकसभा चुनाव के, मुझे पूरे स्टेट में लोकसभा चुनाव के मुद्दे कुछ और थे, इस मुद्दे कुछ और थे, मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है। काफी लोग बोल रहे थे वो एमपी की इलेक्शन थी, वहां हमने कुछ और देख के शायद बीजेपी को वोट डाला, लेकिन ये लोकल इलेक्शन है। यहाँ की जो लोकल बीजेपी की लीडरशिप है उस पर कोई विश्वास नहीं है हमारा। 10-10 साल हो गए इलेक्शन हुए, कोई नहीं घर आया, कोई नहीं पूछने आया। तो यहाँ पे वो लोकल मुद्दे, लोकल कैंडिडेट और लोकल जो इश्यूज है वो जरूर देखेंगे। और आप यकीन मानिए, जितना वोट कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मिला है उससे डबल विधानसभा में मिलेगा। इसमें कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। शायद लोकसभा में जो जम्मू के लोग हैं उनका रुख कुछ और था,
लेकिन हम लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं ये जो लोकल इलेक्शन है इसमें हम बीजेपी को नहीं देखेंगे, इसमें हम वो देखेंगे जो कैंडिडेट हमारे बीच में रहता है, जो पार्टी हमारे मुद्दे उठा रही है, और जो पार्टी लगातार 10 साल से जम्मू को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रखा है और जम्मू के लोगों को के ऊपर शोषण पे शोषण हो रहा है, उसको भी उसका जो पूरा खाता है उसका हिसाब देने का समय अब आ चुका है, जो 1 अक्टूबर है। राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल से एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका उन्हें काफी जगह लाभ मिला। इवन तेलंगाना में भी शायद मिला, कर्नाटका में भी मिला। वो ये था, और इस बार लोकसभा में भी, कि जब बीजेपी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती थी उसके बाद कांग्रेस अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती थी, इस सूची बना के रखी जाती थी। तो पवन जी, आपसे मेरा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कांग्रेस ऐसी स्ट्रेटेजी बताएगी कि पहले बीजेपी के कैंडिडेट देखेगी फिर अपने कैंडिडेट देगी? ऐसे में कांग्रेस का अपर हैंड कहीं ना कहीं हो सकता है? देखो, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। शायद वो गलती नहीं की थी तो जम्मू संभाग से एक MP इनका भी होता। चौधरी लाल सिंह को टिकट देने में बहुत समय लगा दिया, बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब क्या है कि विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस की नज़र है, कांग्रेस के पास इससे अगर हम बात करें तो जम्मू में देखो सीनियर नेताओं का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, युवाओं को तो साथ रखना है। कांग्रेस के पास 2 इस समय कद्दावर नेता है, ताराचंद और रमन बल्ला। रमन बल्ला ग्राउंड से जुड़े हुए, उनको पता है कौन कौन से इलाके में किस किस एरिया में किसकी चुनाव तो पहले है। बाकी ताराचंद ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है। श्यामलाल जी अब कांग्रेस में नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर की अंतरकला थी उसमें एक ग्रुप जो है वो बाहर चला गया है। अब कांग्रेस को अगर उसी नीति से काम करना है, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सोची समझी नीति के तहत, जैसा आपने कहा सूची तैयार है लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद ही वो रखें। वो टेक्निक जो बाहर इन्होंने शुरू की, वो जहां भी अगर करते हैं विधानसभा में तो एज मिलेगा, वो उसमें कोई शक नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा उदय जी से एक इसमें ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर के भीतर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में उन्हें अपना कैंडिडेट दिया था लेकिन वो उस लेवल तक वोट नहीं हासिल कर पाए। हालांकि लाल सिंह को नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, जितना उन्होंने लिया वो कांग्रेस का वोट था। तो अगर कहा जाए कि अगर मुझे आपको हराना है तो मुझे अगर 10 वोट मिले हैं तो आपको मुझे हराने के लिए 20 वोट लेने पड़ेंगे, 10 अपने लिए, 10 मेरे वाला गैप पूरा करने के लिए। क्या आपको लगता है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए उसका नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ा ये जो कांग्रेस पार्टी है वो एक कैडर पार्टी है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए भी थे, लेकिन नेता जरूर गए, लेकिन जो कैडर है, वर्कर है, वो पार्टी में ही रहा। कुछ लोगों को गलतफहमी भी थी कि शायद पूरा कैडर ही हमारा है, कांग्रेस का नहीं, हम ही कांग्रेस है। लेकिन ये गलतफहमियां दूर हो चुकी थी जब काफ़ी लोग गए पार्टी छोड़ के। लेकिन जब उनको पता चला कैडर तो हमारे साथ आया नहीं, ब्लॉक लेवल के, असेंबली लेवल के वर्कर और वार्ड लेवल, पंचायत लेवल के वर्कर तो आए नहीं। तो एक ये बहुत राष्ट्रीय संगठन है कांग्रेस। हाँ, नेता जिस तरह से आप कह रहे हैं जाने से नुकसान होता है, लेकिन वो नेता खुद कोई नेता नहीं बनता। अगर कोई भी नेता था, अगर गुलाम नबी आजाद भी चीफ मिनिस्टर थे तो वो कभी इंडिपेंडेंट जीत के चीफ मिनिस्टर नहीं बने। कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, कांग्रेस पार्टी के MLAs का समर्थन था, तभी चीफ मिनिस्टर बने। और कांग्रेस के वर्करों ने जो शक्ति दी उसके कारण चीफ मिनिस्टर बने और जो काम किए होंगे। लेकिन पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और पार्टी सक्षम है आज की। जिस तरह से मैंने बोला, अगर आप खुद ही कह रहे हैं अगर लाल सिंह जी को कुछ दिन पहले मैंडेट मिल जाता, वो सीट निकल जाती। मैं आपको, और साथ में ये भी स्पष्ट है कि अगर पुंछ रजौरी अगर नहीं भेजा होता तो ये दोनों रावल बल्ला को काफी ज्यादा वहां पर एज मिल जाता। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और है कि क्या सपोज करिए आप यूथ जो अगर इस बार कांग्रेस जो है अगर 7-8 नए चेहरों को मैदान में उतारती है, क्या परिवर्तन आप ला सकते हो जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप जीते हो? देखिए, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने मातृभूमि की आवाज़ जो है उसमें उसको रखने में परहेज नहीं करना चाहिए। मैं जम्मू नॉर्थ से ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों की जो दुख है, जो उनकी बात है, वो असेंबली में रखने में 1% भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए आपका प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस किसी पार्टी से। आप जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हो या जिन लोगों की बात रख रहे हो, पक्ष रख रहे हो, उनकी बात जो है विदाउट फिल्टर आप असेंबली में रखिए, उनके हकों के लिए लड़िए। और यही चीज़ मैं समझता हूँ जितने भी लोग जो हैं, जितने भी युवा जो टिकट मांग रहे हैं, वो ऐसे सक्षम है, काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोई पैराशूट एंट्रीज नहीं है। पिछले 10 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम सत्ता में थे तो सत्ता में आए और सत्ता का भोग देखकर आज इलेक्शन मांग रहे।
10 साल जो संघर्ष किया है, और ये वही लोग हैं जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन ये वो युवा है जिसने ये नहीं देखा कि सीनियर पार्टी छोड़ा, उसने ये देखा उसको कांग्रेस की विचारधारा पे पूरा विश्वास था और उस दिन रात एक किया। और लोगों की आवाज़, सबसे बड़ी बात, जम्मू के नेता थे उन्होंने जम्मू की आवाज़ उठाई, जो लद्दाख कश्मीर के होंगे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और लोगों की एक ऑपोजिशन का यही काम है, यहाँ भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सरकार जो है लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, उस आवाज़ को मजबूत करने का काम ऑपोजिशन का होना चाहिए। और किसी भी युवा नेता ने, मुझे नहीं लगता कोई ढील छोड़ी है, हमेशा सड़कों में रहे हैं, प्रोटेस्ट किए हैं। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान था हमेशा हम प्रोटेस्ट करते थे हर एक इशू में, हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ये जो है हमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिजली के बिल कम आने चाहिए, और जो जाति हमारे युवाओं के साथ हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अग्निपथ स्कीम है, भर्तियां जो है बॉर्डर एरिया में जो बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो आर्मी में करता है, लेकिन वो भर्तियां नहीं हो रही हैं कितनी देर से। तो ये मुद्दे जो है हर एक युवा ने किए हैं, और असली वो लीडर हैं जो बुरे समय में, जब कांग्रेस विपक्ष में था, दिन रात एक करके खून पसीना एक किया। तो इस समय में अगर उनको मौका मिलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार के चुनाव में। उसका कारण ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने एसटी स्टेटस दिया पहाड़ियों को और राजौरी पुंछ के लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो काफी ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। मगर फिर एक ऐसी गलती बीजेपी ने की कि वहां से कैंडिडेट ही कोई नहीं दिया और वो सारा वोट बैंक टिल्ट हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। आज जहां पर बीजेपी और कांग्रेस लड़ा करते थे, आपके कई दिग्गज नेता डॉक्टर रमेश या फिर यशपाल शर्मा पुंछ और राजौरी से हुआ करते थे, जिनके परिवारों से लगातार निकल के थे। आपके चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा खुद राजौरी से हैं। ऐसे में राजौरी पुंछ में क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस अपना रही है कि कम से कम वहां की 7-8 सीटों में से कुछ अच्छी सीटें आ पाए? देखिए, जो पुंछ राजौरी है वो मैं बोलूँगा हिट विकेट बीजेपी के लिए। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट उसमें किए, कभी कोटे की बात की, कुछ किया, लेकिन बाद में हालत ऐसी हुई कि अपना कैंडिडेट भी वहाँ पे वो अनाउंस नहीं कर पाए, और बहुत कुछ सोचा था बीजेपी ने, उसमें नहीं हुआ। और कांग्रेस की यहाँ तक बात है, कांग्रेस बिल्कुल पूरे स्टेट में जो हमारे गतिविधियाँ रही हैं, ऑपोजिशन का रोल है, वो पुंछ राजौरी में भी किया। हमारे वहाँ के लोकल जो नेता हैं जितने भी हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स भी रहे हैं, MLCs भी रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड रहे हैं। और पुंछ राजौरी में हमें सीट्स आएंगी और अच्छी सीट्स आएंगी। और जो वहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अब मत भूलिए कि कांग्रेस का भी समर्थन था और कांग्रेस के भी काफ़ी वोट्स थे, उसका फ़ायदा एनसी को मिला। तो अगर कांग्रेस का अपना वोट बैंक वहाँ पे है, अच्छी लीडरशिप वहाँ की पीर पंजाल एरिया की है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कश्मीर की बात एक बार कर लेते हैं कि कश्मीर में जैसे बीजेपी में तो साफ सी बात है, जम्मू में तो बीजेपी के साथ आर्क राइवल आपके हैं, उनके साथ सीधा सीधा मुकाबला कई सारी सीटों पे होगा। कश्मीर में किससे मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, वो वक्त ही बताएगा मुकाबला किसके साथ है, लेकिन कश्मीर ये वही कश्मीर है, या मैं बोलूँ वही जम्मू कश्मीर है। जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर आई तो उम्मीद से बढ़कर जो है समर्थन और प्यार जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को राहुल जी को दिया था। काजीगुंड में जब यात्रा पहुंची तो हमें खुद लग रहा था 8-10 हज़ार लोग होंगे, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा कश्मीर में लोग वहाँ पे आए। स्वागत करते हैं, नहीं करते हैं, वोट बैंक करता है महबूबा और उनका। भी समझ था कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कांग्रेस के साथ हमेशा रहते हैं जब कोई नेशनल मुद्दा होता है, चाहे वो स्टेट की बात हो 370 नहीं। मगर जब जब स्टेट में चुनाव आते हैं, कांग्रेस का काडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का काडर आपने सामने हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि कांग्रेस हमारा वोट बैंक काटेगी, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। इस बार आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए कश्मीर में लड़ना कितना आसान होगा? क्योंकि जमात के कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा बैटलफील्ड कश्मीर में? देखिए, कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है एज रहेगा कश्मीर में। उसकी वजह है कि उमर अब्दुल्ला का हारना, महबूबा मुफ्ती का हारना, जो ग्राउंड लेवल पे कैडर होता है ना, उसके दिमाग में जो एक मनोस्थिति बन जाती है कि ये हार गए, है ना, अब आगे क्या होगा। और दूसरा, वहाँ पे जो कट्टरपंथ की एक नई हवा चल पड़ी, इंजीनियर शहीद हो गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पड़ेगा। जमात के कुछ लोगों का बाहर आना और ओपनली कहना कि हम मुख्यधारा के भीतर आके चुनाव लड़ेंगे। जब ये टकराव होगा पीडीपी, एनसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये अलगाववादी कट्टरवादी विचारधारा के लोगों के बीच में, उसके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिलेगा। क्या लगता है कितने नंबर कांग्रेस के देते हैं? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते, वो इसलिए हो सकता है कैंडिडेट। और दूसरा, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जिस तरह से बयानबाजी होती है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर ये प्री पोल अलायंस हो जाता है फिर तो है जी। मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन प्री पोल क्यों, देखो लोकसभा चुनावों में किया था, नहीं लोकसभा चुनावों में किया था, लेकिन लद्दाख को आके गेम खराब हो गई।
लद्दाख को आगे ये इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो कश्मीर की बात कर रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल समर्थक हूँ उनकी हर एक बात पे, कि उसमें हमें फ़ायदा होगा। और फ़ायदा इसलिए भी होगा क्योंकि जब हम थे तो हम ये भी देख रहे थे कि आप जब कश्मीर में जिस तरह से आपने कहा एनसी और बीडीपी भी साथ में थी, लेकिन हमने युवाओं से पूछा था आप क्यों यात्रा में इतना समर्थन दे रहे हो, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हमने हर एक एनसी को भी वोट डाला है, पीडीपी को भी वोट डाला है, वो अपनी पार्टी है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा कांग्रेस की, कि हमें एक चीज़ मालूम है कि हमने इन सबको पार्टीज को वोट डाल के देखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज़ कर देते हैं जिस नाम पे वोटर। लेकिन कांग्रेस की बात करें या राहुल जी की बात करें, वो अकेला ऑपोजिशन का ऐसा लीडर पूरे देश में रहा है जो इस तानाशाह सरकार के आगे कभी झुका नहीं, कभी घुटने नहीं टेके और आगे भी नहीं टेकेगा। ये विश्वास वहाँ के लोगों को है। का एग्रेसिव होना पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में, इन चीजों का लाभ भी मिलेगा इलेक्शनों में? देखिए, वो एक अकेले नेता है पिछले 5-10 सालों में जो कभी अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी बात ठोक कर उन्होंने रखी है। और इसका वो में तो ज्यादा दौरे नहीं किए, अब लगता है कि राहुल गांधी काफी दौरे करने वाले हैं। और करने भी पड़ेंगे, करेंगे अगर यहाँ पर ऐज लेना है तो तमाम बड़े लीडरों को आना पड़ेगा। और उनको बहुत प्यार जम्मू में भी मिलता है और कश्मीर में भी मिलेगा। और एक बात फिर से मैं कह दूं, वहाँ के लोगों पे इतना ज़रूर है कि उनको इतना पता है कि किसी को भी हम वोट डाल दें, हो सकता है वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ कर दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करे। ज्यादा टफ कंटेस्ट कहां देख रहे हैं, जम्मू में या कश्मीर में? देखिए, जो मैं सीधी सी बात है, जो कैंडिडेट ज़मीन में स्ट्रांग है, जो आज से नहीं, जो पिछले 5-10 सालों से मेहनत कर रहा है, वो चाहे कश्मीर में कर रहा है चाहे जम्मू में कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन अगर लोगों के बीच जो भी कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा मुश्किल आने वाली। चल रही है जब वो नॉर्थ से इंतजार कर रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है। नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ। अब अगर आशीर्वाद रहा लीडरशिप का तो चुनाव लड़ूंगा और देखते हैं। कौन सा कैंडिडेट होगा तो इजी लग रहा है? नहीं, कोई भी, मैंने फिर कहा हमारा कंपटीशन हमारी खुद की मेहनत से है। हम कितना लोगों के बीच है, कितना उनके मुद्दे उठा रहे हैं, वो मैटर करता है। आखिरी सवाल है, पहली लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? मुझे लगता है अब 27 को तो फर्स्ट नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तो 1-2 दिन में मुझे लगता है आ जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय 10 दिन भी नहीं रहे हैं, तो आना चाहिए। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में इसका फैसला हाईकमांड करेगी? मगर ज्यादा चांसेस है कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे उनके प्रतिद्वंदी जम्मू में अलग हो या कश्मीर में अलग। कांग्रेस का साफ कहना है कि उनके मुद्दे भी साफ हैं और नियत भी साफ है, और कांग्रेस इस बार कुछ सरप्राइज कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए चेहरे शायद इतने बीजेपी नहीं देगी जितने इस बार कांग्रेस देने जा रही है। और कांग्रेस का एक और चीज है कि जो लोग चले गए हैं उनका अधिक नुकसान नहीं होने वाला, और कांग्रेस भी इस बार दाव राहुल गांधी के चेहरे पे ही जम्मू कश्मीर में खेलेगी। तो जम्मू कश्मीर में मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है चुनावों में, ये बहुत अहम बात देखने को मिल रही है। तो अगले किसी एपिसोड में किसी अगली पार्टी पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लिए इतना ही, तब तक के लिए लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। धन्यवाद।